गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने देखा होगा, अभी केजरीवाल जी ने एक बात कही है कि उन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट करी है कि जो नोट है उस पे लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन फ़ोटो क्यों होनी चाहिए? क्या समाज में एक ही धर्म रहता है? दूसरी बात कि वो क्या दूसरा विश्व युद्ध चाहते हैं? तो इस विषय में आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, अब उन्होंने ये किस विषय में कहा ये तो वो जाने। लेकिन हमारे भगवान की फ़ोटो हमारे यहाँ की मुद्रा पर क्यों छापी जाए, इसका ये कोई तथ्य नहीं है और कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। क्योंकि देखो, जो मुद्रा चलती है या नोट चलते हैं वो मंदिर में भी जाएंगे, तो शराब घर में भी जाएंगे, जहाँ मांस बेचा जाता है वहाँ भी जाएंगे और पकाए जाते हैं वहाँ भी जाएंगे। हमारे यहाँ परमात्मा जो है उनका जो विग्रह है वो बड़ा सात्विक और पवित्र है, और हम बड़ी पवित्रता के साथ और सावधानी के साथ अपने भगवान का अर्चन वंदन और पूजन करते हैं। तो जहाँ हम अपने भगवान को बड़ी सावधानी से उनका अर्चन वंदन करते हैं, उनके विग्रह का पूजन करते हैं, तो क्या हम अपने भगवान को ऐसा बाजारू बनाए जो हर जगह चले? है ना, हमारा भगवान तो वैसे भी कण कण में है। लेकिन हमारी एक व्यवस्था है सनातन धर्म की कि हम अपने जो आराध्य हैं उसको एक मर्यादा में रखना चाहते हैं। वो मर्यादा में रहे, हमारी मर्यादा में रहे, हमारे भगवान को ऐसा ना किसी चीज़ पर ना छापा जाए, है ना। हमारे लिए इसके लिए तो मंदिर भी है, मंदिर में जा कर के अपने ठाकुरबाड़ी में जहाँ हमारा पूजा घर है वहाँ पूजन करें। ऐसा नहीं कि जो है जन जन और हर हाथ में ये जाए, है ना, जिसके अंदर भावना भी नहीं है, जो उसके महत्व को समझता ही ना हो, है ना। पहले तो भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत उचित बात उन्होंने नहीं कही, इसका तो मैं समर्थन नहीं करूँगा। बाकी वो जाने उन्होंने किस आधार पर किया, क्योंकि इसका कोई आधार मैं समझता नहीं हूँ, है ना। और गुरुजी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्य लोग क्या अन्य धर्म में जा रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें आप क्या सुझाव देंगे कि वो ऐसा ना करें? देखो, हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। हम ये भी नहीं कहते दूसरे धर्म वाला भाई ज़बरदस्ती हमारे धर्म में आए। आप विचार करो, आकलन करो। पहली बात, हमारा जो धर्म है वो सनातन है। दूसरी बात, वो सात्विक है और जीव मात्र पर दया करने वाला हमारा ही धर्म है, जो सनातन धर्म है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमें किसी से कोई बैर भी नहीं रखते। हम तो जो है अहिंसा परमो धर्मा ऐसे वाक्यों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो जो लोग आज अपने धर्म को छोड़ कर के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, या तो वो गुमराह हो रहे हैं, या वो अपने मानसिक रूप से अपने विवेक का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। अरे भैया, हमारा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं समझने की आवश्यकता है। या तो उनको पद भ्रष्ट किया जा रहा है, या किसी कारणवश, लोभवश, भय के कारण, है ना, वो इस धर्म से उस धर्म में जा रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जो लोग भी जा रहे हैं वो हमारे अपने हैं। अपने धर्म को समझो, पहले जानने की जिज्ञासा रखो कि हम कौन सा कदम उठा रहे हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, अरे हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आज हम अपना रास्ता बदलें और ऐसे रास्ते पर चले जाएं, फिर हमें लौटने का भी अवसर प्राप्त न हो। और हमारा तो धर्म है वो इहलौकिक और पारलौकिक है। सनातन माने होता है जो नित्य है, हमेशा रहने वाला है ना। और जो अन्य हैं, मैं निंदा तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन समुद्र समुद्र होता है, बरसाती नदियाँ होती हैं, है ना। तो अपने स्वरूप को पहचानो, हम हैं कौन। हम सनातनी हैं तो क्यों हैं। अपने स्वरूप को यदि हम भूल जाएंगे तो बरसाती नदी की तरह ऐसा ना हो हम शीघ्र ही हमारा नाश हो जाए, हम शीघ्र ही सूख जाएं। तो हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, जो समुद्र की तरह है। हमारा परमात्मा कौन है, हमारा इष्ट कौन है, हमारा धर्म कौन है, इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और भावना में बह कर के धर्म का परीक्षण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वो भगवान हैं, वो नित्य हैं, सनातन हैं। इस विचार को अपने मन से, अंतर आत्मा से, विवेक से, बुद्धि से परीक्षण कर और अपने जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं उनका आश्रय लेकर के फिर हमें इस विचार को करना चाहिए। हम कभी सत्संग में बैठे नहीं, गुरुजनों का हमने कभी आदर किया नहीं, माता पिता का हमने कभी सम्मान किया नहीं,
अपने भगवान के सन्मुख हम कभी बैठे नहीं और हम केवल आरोप प्रत्यारोप करने लगे और हम दूसरे के बहकाव में आ गए, तो हमने अपना मार्ग भूल गए हैं। उस मार्ग से जो हो सके वो लौट कर आना चाहें तो अभी भी समय है, ऐसा ना हो देर हो जाए और फिर हमारा जीवन बेकार हो जाए। गुरुजी, जैसे आपने बोला अभी कि बच्चे संस्कार भूल चुके हैं एक तरीके से, तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि अभी मैं आपको 1-2 दिन की बात बता दूं कि अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे को इतना पीटा। मैंने उनसे पूछा क्यों पीटा, मतलब वो तो उन्होंने कहा बहुत, मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देता है उनका बच्चा। तो जब मैंने खुद देखा कि उनकी मम्मी खुद सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रही है, तो बच्चों को संस्कार कहाँ से आएंगे? आप बच्चों की गलती निकालते हैं और फिर बच्चों को पीटते हैं कि ये मतलब मैनर्स ख़त्म हो गई है, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया देखने के बाद कि आप खुद तो सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रही हैं, फिर आप बच्चों को संस्कार कहाँ से देंगी? देखो, हम तो कथाओं और प्रवचनों के माध्यम से बार बार ये कहते हैं कि माँ जो होती है वो प्रथम आचार्य, गुरु और देवता भी यदि कोई है तो वो माँ है। माँ को विचार करना है। माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दे, सम्मानित व्यक्ति बना दे, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक जो है डाकू भी बना सकती है, गुंडा भी बना सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार के बीज रोपण करती है वो माँ करती है ना। माँ एक तपस्या है, माँ ईश्वर है। माँ को अपने चरित्र का, उसका आकलन स्वयं करना पड़ेगा कि हमें अपने बालकों को क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं देने हैं। देखो, और दूसरी बात यह है कि मारना और ताड़ना दो अलग अलग विषय है। ताड़ना माने जो सुधारा जाए, है ना। कभी कभी जो है भय दिखा करके भी किसी के लिए कि उसका भविष्य सुधर जाए, तो वहाँ पर थोड़ा भय दिखाया जाता है। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा गलती हो जाती थी तो जो हमारे अध्यापक या गुरुजी लोग होते थे तो वो मारते थे। घर वाले उनका जो है उत्साह बढ़ाते थे कि देखो भाई, आपने इसके भविष्य के लिए, इसका भविष्य उज्जवल हो, तो इसलिए इसको जो है डांटा, थोड़ा अगर हाथ भी लगा दिया। थोड़ा माता पिता को ये भी विचार करना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत गुरु लोग कुछ कह देते हैं, हम ये नहीं कहते, हम इस बात का समर्थन तो नहीं करते कि जो अध्यापक लोग हैं उन्हें मारना चाहिए, पर थोड़ा सा किसी चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा सा भय दिखाना तो ज़रूरी होता है। ऐसा भय नहीं हो जिससे हमारा भविष्य जो है गलत दिशा में जाए, या हमारे अंदर जो है हमारी आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, उसकी कमी हो जाए। लेकिन ऐसा भय जो हमारे जीवन में हमारे लिए महाराज उन्नति का कारण बने। तो अध्यापक लोग समझाने का काम, मतलब भय का मतलब है जो समझाए, प्रेम से भी समझाया जा सकता है। तो आज के बच्चों के अंदर घर से भी संस्कार थोड़ा कम ही मिल पा रहे हैं, तो इसलिए जो है बच्चे, माता पिता उनका सहयोग कर रहे हैं कि भाई घर में अध्यापकों ने कुछ बोलना नहीं है। तो अब इस विषय पर मैं अधिक तो नहीं करूँगा, ये उनका अपना स्वयं का विचार हो सकता है। पर संस्कार डालने के लिए थोड़ा सा महाराज, अगर हम किसी वृक्ष को भी बड़ा बनाते हैं तो जो उसमें गलत पत्तियां लगी हुई हैं, गलत टहनी है, उसे थोड़ा सा हटाना पड़ता है ताकि इसका संरक्षण ठीक ढंग से हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।